हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ ओल्ड में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। बलात्कार के अपराधों SC/ST एक्ट के मामलों में जमानत देने से पहले शिकायतकर्ता या पीड़ित की सुनवाई अनिवार्य, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपराधिक कार्यवाही में पीड़ित की भागीदारी के महत्व की पुष्टि करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गंभीर अपराधों के आरोपी एक व्यक्ति को दी गई जमानत रद्द की, जहां जमानत की कार्यवाही पीड़िता की अनुपस्थिति में की गई। माननीय जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पीड़ित द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई की, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई, जिसमें न तो पीड़िता को जमानत आवेदन में पक्ष बनाया था और न ही सरकारी वकील ने पीड़िता या उसके प्रतिनिधि को हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही के बारे में सूचित किया। माननीय न्यायालय ने कानून के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना जमानत आवेदन पर लापरवाही से निर्णय लेने के हाईकोर्ट के निर्णय को अस्वीकार किया। माननीय न्यायालय ने यह तर्क दिया कि गंभीर अपराध के आरोपी की जमानत अर्जी की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है, इसलिए पीड़िता को कार्यवाही के बारे में सूचित न करना, जिसके कारण वह जमानत की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो सकी, CRPC की धारा 439(1)A और SC/ST एक्ट की धारा 15A(3) के तहत मुकदमे में भाग लेने के उसके अधिकार का उल्लंघन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, इस मामले में प्रतिवादियों के कहने पर CRPC की धारा 439(1)A और SC/ST एक्ट की धारा 15A(3) में निहित उक्त वैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया। माननीय हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में दोनों अधिनियमों की उक्त अनिवार्य आवश्यकता पर विचार नहीं किया और संबंधित प्रतिवादियों को बहुत ही लापरवाही और सरसरी तरीके से और कोई ठोस कारण बताए बिना जमानत दे दी है, जबकि संबंधित प्रतिवादी प्रथम दृष्टया बहुत ही गंभीर अपराध में शामिल हैं। आरोपी पर IPC की धारा 376(DA) और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 5G और 6 तथा SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट की धारा 3(2) और 5(A) के तहत अपराध दर्ज है। IPC की धारा 376 की उपधारा 3 या धारा 376AB या धारा 376DA या धारा 376DB के तहत दंडनीय अपराधों में सुनवाई के लिए CRPC की धारा 439(1)A के तहत व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय सूचना देने वाले या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा SC/ST एक्ट की धारा 15A(3) में यह अनिवार्य किया गया कि पीड़िता या उसके आश्रित को किसी भी न्यायालय की कार्यवाही, जिसमें कोई जमानत कार्यवाही भी शामिल है, कि उचित, सटीक और समय पर सूचना पाने का अधिकार होगा और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई के बारे में पीड़ित को सूचना करेगी या सूचना देगी। माननीय न्यायालय ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि CRPC की धारा 439(1)A के अनुसार IPC की धारा 376 की धारा उपधारा 3 या धारा 376AB या धारा 376DA या धारा 376DB के तहत व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय सूचना देने वाले या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार राज्य सरकार की विशेष लोक अभियोजक के लिए भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 15A की उपधारा 3 में उल्लिखित जमानत कार्यवाही सहित न्यायालय की कार्यवाही के बारे में पीड़ित को सूचित करना अनिवार्य है। यह देखते हुए कि संबंधित प्रतिवादियों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट के समक्ष उनके द्वारा दायर जमानत कार्यवाही में वर्तमान अपीलकर्ता को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया और संबंधित लोक अभियोजक ने भी अपीलकर्ता पीड़ित को उक्त कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया था। माननीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और इन परिस्थितियों में कहा कि हमारा मत यह है कि हाईकोर्ट द्वारा CRPC के साथ साथ SC/ST एक्ट में निहित अनिवार्य प्रावधानों को पूरी तरह से अवहेलना करते हुए पारित किए गए विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं और इन्हें निरस्त किया जाता है। संबंधित प्रतिवादी को सिर्फ गोलू पुत्र मुकेश कुमार और करण पुत्र परमहंस सिंह को 30/12/2024 को या उससे पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। तो ये था माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया जजमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाके भी आप बेल मैटर बिल के वीडियो और समी टाइल के वीडियो और भी बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को। थैंक यू। आप सब सुरक्षित रहें।